हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जब दो लोगों के बीच में डिवोर्स होता है, हस्बैंड एंड वाइफ जब डिवोर्स ले लेते हैं और अगर उनके बीच में बच्चा भी इन्वॉल्व है तो जो बच्चे की कस्टडी की बात आती है। अब चाहे आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हो, चाहे आपको कोर्ट से डिवोर्स ग्रांट होता है, तो अगर आपने म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर लिया था कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी और दूसरे पेरेंट ने जो है वो अपने विजिटेशन राइट्स उसमें रखे थे, और वहीं अगर कोर्ट की तरफ से भी यही हुआ है कि जो कस्टडी है वो एक पेरेंट को दे दी और दूसरे पेरेंट को जो है वो विजिटेशन राइट्स दे दिए। अब ये तो बात हो गई कि चलो ठीक है, डिवोर्स हो गया, बच्चे की कस्टडी डिसाइड हो गई। अब या तो आपकी लाइफ वैसे ही चलती जा रही है, ठीक है, कि एक पेरेंट के पास बच्चा रह रहा है, दूसरा अपना जो है वो आ रहा है, जैसे ही उसने विजिटेशन राइट्स अपने रखे हैं, मिल रहा है और उसकी जो है वो बात खत्म हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ जो है वो बस ऐसे ही चलती जाएगी। कई बारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चेंज हो जाती हैं। अब चाहे वो प्रोफेशनली हो, मतलब कि जैसे अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे, मान लीजिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी किसी और स्टेट में या फिर कहीं और किसी सिटी में अच्छी मिल रही है, तो आप वहाँ पे रिलोकेट करना चाहोगे, या आप इंटरनेशनली कहीं मूव करना चाहते हो, वहाँ रिलोकेट करना चाहते हो। अब बच्चे की कस्टडी आपके पास ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका फादर है, जो उसकी मदर है, जो दूसरा पेरेंट है, उसके पास कोई राइट ही नहीं है और आप उसको जो है वो बिना बताए बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाओगे। ऐसा नहीं होता और इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। तो क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी पड़ेंगी अगर आप अपने बच्चे के साथ रिलोकेट करना चाहते हो, अगर आपकी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं वो अगर चेंज हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ के डिवोर्स हो जाने से, आपका रिश्ता खत्म हो जाने से, बच्चों का जो रिश्ता है अपने पेरेंट्स के साथ, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। देखो, आप दोनों का डिवोर्स हो गया है, लेकिन जो बच्चा है, जो उसके खुद के बाय बर्थ जो उसके राइट्स बनते हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, इनहेरिटेंस की जो राइट्स होते हैं, वो उस बच्चे के हमेशा राइट्स रहते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर मान लीजिए जैसे फादर का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फादर सरेंडर कर देता है कि चलो ठीक है, बच्चा जो है वो माँ के पास ही रहेगा, पूरी कस्टडी भी उसके पास है और मतलब कि हमेशा के लिए मैं सरेंडर करता हूँ कि मैं अपना कोई राइट नहीं रखूंगा। अब माँ हो सकता है कि कल को दूसरी शादी अगर कर लेती है और जो दूसरी शादी जिससे वो करती है, वो जो दूसरा उसका स्टेप फादर एक तरह से बनेगा, तो वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, लीगली उसको अडॉप्ट कर सकता है। फिर क्या होगा कि जो बच्चे के जब उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा उस दूसरे पर्सन के द्वारा जो उसका स्टेप फादर होगा, तो बच्चे के जो बाय बर्थ राइट्स बने थे अपने बायोलॉजिकल फादर की प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस के राइट्स जो बने थे, वो तब वहां से खत्म होंगे और उसके जो अडॉप्टिव फादर जो होगा उसके वहां पे उसके जो है वो राइट्स बन जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर अडॉप्शन वाला कोई ऐसे एंगल नहीं आता है, माँ दूसरी शादी नहीं करती है, तो जो बच्चा है, जो बाय बर्थ उसके राइट्स हैं अपने फादर के ऊपर, अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर, वो वैसे ही रहते हैं। बोलने का मतलब ये है कि माँ बाप का रिश्ता आपस में खत्म हो जाने से जो बच्चे का रिश्ता उसके माँ बाप से है वो खत्म नहीं होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, रीलोकेशन वाले पॉइंट पे। अब जो रीलोकेशन है वो विद इन कंट्री भी हो सकती है या फिर इंटरनेशनली भी हो सकती है। मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लीजिए कस्टडी मदर के पास है, विजिटेशन राइट जो है वो फादर के पास है। अब मान लीजिए जो मदर है, चाहे वो जॉब के सिलसिले में या फिर अपने पर्सनल मान लीजिए शादी करके वो रीलोकेट करना चाहती है, या तो ये हो सकता है कि वो उसी कंट्री के किसी नए स्टेट में, नई सिटी में जा रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इंटरनेशनली जो है वो मतलब कि कंट्री छोड़कर बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल होना चाहती है। अब वो चाहे जॉब के पर्पस है, चाहे वो शादी करके जा रही है, लेकिन बच्चे को ले जाने के लिए उसको जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेंगी। एक तो है कि आप विद इन कंट्री हो तो आप पहले इन्फॉर्म करोगे दूसरे पेरेंट को कि ऐसे ऐसे आप दूसरी सिटी, दूसरी स्टेट जा रहे हो, ठीक है, विजिटेशन राइट्स उनकी उसके पास है, तो उसको तो बताना पड़ेगा कि आप कहाँ आकर बच्चे से मिल सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि या तो फादर उस चीज को परमिट कर देगा कि हाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उसको दिक्कत नहीं है तो वो आगे जाके जो है वो लीगल बैटल के लिए भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको दिक्कत है तो वो दोबारा कोर्ट जा सकता है और बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकता है, क्योंकि आप बच्चे को कहीं और नहीं ले जा सकते बिना कोर्ट की परमिशन से। तो वहां पे क्या होगा कि आपको अगर चाहिए कि हाँ, अगर जो बच्चे का फादर है वो परमिशन नहीं दे रहा है, तो आप जो है वो कोर्ट में जाइए, अपनी पिटीशन डालिए और कोर्ट से जो है वो रीलोकेट के ऑर्डर ले लीजिए। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप कस्टडी के लिए गए थे बच्ची कस्टडी के लिए, वैसे ही आपको दोबारा पिटीशन डालनी है। उसमें आपको अपना सारा रीजन देना है कि आप क्यों रिलोकेट कर रहे हो, उसमें
बच्चे का क्या बेनिफिट है, और आप बच्चे को अपने साथ अगर लेकर जाओगे तो वहां पे मतलब कि वो बच्चे के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप पिटिशन डालोगे, उसके बाद क्या होगा कि जो कोर्ट है वो अब दूसरे पेरेंट को इन्फॉर्म करेगा, वो अपना रिप्लाई सबमिट करेगा, और इस तरह से अगर कोर्ट को सही लगता है, क्योंकि एट द एंड यही मैटर करता है कि अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाइड होता है कोर्ट की हाँ ये बच्चे के इंटरेस्ट के लिए सही है, तो कोर्ट आपको रिलोकेशन के ऑर्डर्स दे देगा। फिर भले ही जो पेरेंट है वो मना कर रहा है, वो रिलोकेशन के लिए मतलब नहीं मान रहा है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट इसमें है, तो भले ही जो फादर है वो परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप बच्चे को जो है वो ले जा सकते हो, आप जो है वो अपना रिलोकेशन कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली कोई आपको तो नहीं रोक सकता रिलोकेशन के लिए, क्योंकि आपके पास अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके फंडामेंटल राइट्स है वो आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे की कस्टडी की बात आती है, लेकिन वो अगर बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में हो रहा है तो वहां पे कोर्ट आपको रिलोकेशन के ऑर्डर जो है वो दे देते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि या तो जो फादर है वो अपनी तरफ से परमिशन दे दे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो परमिशन नहीं देता है तो आप जो है वो कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हो, तो वो दोनों ही चीजें आपके लिए जो है वो चल जाएंगी। कि आगे जाके बच्चों का भी बहुत सारी चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, स्कूल में एडमिशन करानी है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसीलिए ये जरूरी होता है कि या तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर जाओ, या फिर आप जो है वो उसका जो बायोलॉजिकल फादर है उससे परमिशन लेकर जाओ, ठीक है। अगर वो अपनी कंसेंट दे देता है, वो एनओसी आपको दे देता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो तो आपको आगे जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब आते हैं इंटरनेशनल वाले पॉइंट पे कि अगर आप कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हो बच्चे के साथ, तो उसके लिए भी आपको जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज यही पूरी करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो बायोलॉजिकल फादर है या तो उसकी कंसेंट लगेगी, या तो वो एनओसी दे दे, आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे, नहीं तो आपको जो है वो कोर्ट से ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। अगर आपका जेन्युइन कंसर्न है, अगर बच्चे के इंटरेस्ट की बात आती है, तो कोर्ट ऐसा नहीं देखता कि फादर तो मना कर रहा है तो वो नहीं ले जा सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के लिए सही है तो आपको जो है वो ऑर्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है। अब देखो जो इंटरनेशनल वाली जहां पे बात आती है, वहां पे सबसे पहले तो पासपोर्ट का ही चक्कर पड़ता है, ठीक है। पासपोर्ट में क्या है, या तो जब आप दोनों इकट्ठे थे उस टाइम अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाया, तब भी वहां पे बायोलॉजिकल जो फादर है उसी का ही नाम है बच्चे के साथ, ठीक है, एज ए फादर उसी का ही नाम है। तो जब आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी फादर से, और अगर फादर कंसेंट नहीं देता है तो अगेन आपको कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, वहां से आपको ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे कि हाँ आप बच्चा ले जा सकते हो, है ना। रिलोकेशन के ऑर्डर्स जो है वो आपको वहां से लेने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने मतलब डिवोर्स होने के बाद अगर आप पासपोर्ट बनवाते हो बच्चे का, तो वहां पे भी आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट में फादर का नाम होता है, और वहां पे अगेन जो है वो बच्चे के फादर का ही नाम आता है, ठीक है, पासपोर्ट में। चाहे आप एज ए सेपरेट मदर ही आपने जो है वो एप्लीकेशन क्यों ना मूव करी हो पासपोर्ट बनवाने के लिए, लेकिन वहां पे भी फादर की एनओसी लगती है, वहां पे भी फादर की कंसेंट लगती है कि आपके बच्चे का जो पासपोर्ट है वो भी बनकर आता है। तो पासपोर्ट बनने के बाद अगेन जो वीजा वाला प्रोसेस रहता है, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि फादर की कंसेंट के बिना ही आपके बच्चे को वीजा दे देगा, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हो कि हाँ बीइंग ए मदर की कस्टडी आपके पास है, लेकिन कस्टडी आपके पास है, लेकिन अगेन जो उसका बायोलॉजिकल फादर है उसकी कंसेंट बहुत जरूरी होती है, हर जगह वो कंसेंट लगेगी, उसका जो एनओसी है वो आपको चाहिए होगा, और अगर वो एनओसी नहीं देता है तो कोर्ट के थ्रू आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होगा। ये प्रोसेस रहता है, ऐसे आप बच्चे को नहीं ले जा सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट था कि बच्चे की कस्टडी मिल जाने से आप बच्चे को वैसे ही ले जा सकते हो बिना कोर्ट की परमिशन के या फिर बिना फादर को इन्फॉर्म किए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो दूसरा पेरेंट है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, उससे जो है वो कंसेंट लेनी पड़ती है, और अगर कंसेंट नहीं मिलती है तो आप कोर्ट से जो है वो ऑर्डर्स ले सकते हो अपनी रिलोकेशन के लिए। आपके पास राइट पूरा है रिलोकेट करने का, क्योंकि आप जो है वो प्रोफेशनली भी आगे बढ़ोगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ोगे, लेकिन अगेन आपको जो है वो कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।